मित्रों नमस्कार संस्कृताय, मैं हूं सर्वज्ञ भूषण संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से। आज आपको विद्वत शब्द का रूप मैं आपको बताऊंगा। मित्रों एमपी वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जिनकी परीक्षाएं 29 दिसंबर को प्रस्तावित हैं, ये शब्द रूप उनके पाठ्यक्रम में है। मैं आपको बता दूं कि राम, कवि, भानुलता, नदी, वधु, मातृफल, वारी और इधर से भगवत, मनस, विद्वस, पयस इत्यादि का रूप था। और सर्वनाम शब्दों में सर्व, तत्, यत, अस्मद, युष्मद इत्यादि के रूप आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो इन बहुत सारे रूपों की चर्चा मैं कर चुका हूं, केवल 2 रूप आपको पढ़ाने हैं। आज मैं विद्वस के रूप की चर्चा आपसे करूंगा। विद्वस का रूप, विद्वस मतलब होता है विद्वान। तो आइए, हम लोग जैसे रूपों की परंपरा रही है कि पहले प्रथमा विभक्ति का एक वचन पढ़ेंगे, फिर द्वितीया का एक वचन, फिर तृतीया का एक वचन, फिर चतुर्थी का एक वचन। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, ऐसे नहीं पढ़ना है। हम लोग पढ़ते थे रामः, रामु, रामाः, अब ऐसे नहीं पढ़ना है। हमको पहले एक वचन के पूरे रूप पढ़ने, फिर द्विवचन के पूरे रूप पढ़ने, फिर बहुवचन के रूप पढ़ने। तो आइए मैं एक बार आपको बताता हूँ, आप भी हमारे साथ बोलिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया बोलेंगे तभी उनको समझ में आएगा। मैं प्रथमा का एक वचन बोल रहा हूँ, आप बोलिए विद्वान। फिर द्वितीया का एक वचन बोलना है, विद्वान के बाद बोलिए विद्वांसम, विदुषा, विदुषे, विदुषाः, विदुषी, हे विद्वन। ये संबोधन का रूप है, हे विद्वन। मित्रों फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि जब भी मैं यहाँ से बताऊं तो आप भी अनुवाचन करें तो यह क्रम आपको याद हो जाएगा। पहले एक वचन, प्रथमा का एक वचन, फिर द्वितीया का एक वचन, फिर तृतीया का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन और लास्ट में संबोधन का एक वचन। सारे रूप हम लोग खड़ा रूप पढ़ रहे हैं। आप स्लाइड भी देख सकते हैं, इधर जो आपकी स्लाइड लगी है, प्रथमा से लेकर के संबोधन तक के रूपों को आपको पढ़ना है। फिर से एक बार पढ़िए, विद्वान, विद्वांसम, विदुषा, कौन वाला सा है? मूर्धन्य सा है। कौन सा सा है? मूर्धन्य सा। विदुषे, विदुषाः, विदुषाः, विदुषी, हे विद्वन। विद्वान, विद्वांसम, विदुषा, विदुषे, विदुषाः, विदुषा पंचमी और षष्ठी दोनों में बनेगा। और विदुषी सप्तमी का एक वचन है। और हे विद्वन संबोधन का एक वचन है। ठीक है, विद्वान प्रथमा का एक वचन है, विद्वांसम द्वितीया का एक वचन है, विदुषा तृतीया का एक वचन, चतुर्थी एक वचन में होगा विदुषे, पंचमी एक वचन में विदुषाः और षष्ठी एक वचन में भी विदुषाः और सप्तमी एक वचन में विदुषी और संबोधन में हे विद्वन। क्या बनेगा? आप हे भी नहीं भी कहेंगे तो भी विद्वन कहेंगे, संबोधन का चिन्ह लगा देंगे तो संबोधन का रूप मान लिया जाएगा। अब देखना, फिर से पढ़िए, विद्वान, विद्वांसम, विदुषा, विदुषे, विदुषाः, विदुषाः, विदुषी, हे विद्वन। विद्वान, विद्वांसम, विदुषा, विदुषे, विदुषाः, विदुषाः, विदुषी, हे विद्वन। प्रथमा द्वितीया एक साथ पढ़िए, तृतीया चतुर्थी को साथ में पढ़िए, पंचमी षष्ठी को साथ में पढ़िए, सप्तमी और संबोधन को साथ में पढ़िए। जरा जोर जोर से बोलिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया मुंह खोलें, बोलें, नहीं तो रूप आपसे नहीं बनेगा। फिर से बोलिए, विद्वान, विद्वांसम, विदुषा, विदुषे, विदुषाः, विदुषाः, विदुषी, हे विद्वन। विद्वान, विद्वांसम, प्रथमा द्वितीया, विदुषा, विदुषे, तृतीया चतुर्थी, विदुषाः, विदुषाः, पंचमी षष्ठी, विदुषी, हे विद्वन। सप्तमी संबोधन, विदुषी सप्तमी में, विदुषाः षष्ठी में, विदुषाः पंचमी में, विदुषे चतुर्थी में, विदुषा, विद्वांसम, विद्वान, विद्वान, विद्वांसम, विदुषा, विदुषे, विदुषाः, विदुषाः, विदुषी, हे विद्वन। हे विद्वन, विदुषी, विदुषाः, विदुषाः, विदुषे, विदुषा, विद्वांसम, विद्वान। जरा स्पष्ट रूप से बोलिएगा, विद्वान,
विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान विदुषाः विदुषाः विदुषी है विदुषी सप्तमी में देख लिया, खटकोण का सा है, उसमें छोटी की मात्रा है और हे विद्वान है, हे विद्वान नहीं है। संबोधन में हे विद्वान नहीं बोलना है, हे विद्वान बोलना है, विदुषी बोलना है और विदुषा बोलना है। षष्ठी में और पंचमी में भी विदुषे बोलना है, चतुर्थी में विदुषा बोलना है, तृतीया में विद्वांसम, विद्वांसम में जो सा है वो दंती का सा है और विद्वान बोलना है प्रथमा के एक वचन में। समझ में आ रहा है? बोले विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान। अब मैं रूप बोलूंगा, आप विभक्ति बताना जल्दी जल्दी आए। विदुषे विदुषे चतुर्थी, विदुषे कहाँ का रूप है? विदुषा तृतीया एक वचन, एक वचन मत बोलिए, तृतीया पर बोलिए। विदुषा तृतीया, विद्वांसम द्वितीया, विदुषी सप्तमी, हे विद्वान संबोधन, विदुषाः पंचमी, पंचमी और षष्ठी में विदुषे चतुर्थी, विद्वांसम द्वितीया, विद्वान प्रथमा, विद्वान प्रथमा, विदुषा तृतीया, हाँ जल्दी जल्दी बोलिए, मजा नहीं आ रहा है। विदुषा तृतीया, विदुषे चतुर्थी, विदुषाः पंचमी, विद्वान प्रथमा, विदुषा तृतीया, विदुषे चतुर्थी, विदुषाः पंचमी, षष्ठी, हाँ विदुषी सप्तमी, हे विद्वान संबोधन, विदुषा तृतीया, विदुषे चतुर्थी, विद्वांसम तृतीया, विदुषा। तृतीया। मजा नहीं आ रहा है अभी, चलिए एक बार कीर्तन कर लेते हैं फिर मजा आएगा। तो कीर्तन के द्वारा आप इसको और ऑब्जर्व करिए, अभी ठीक से मजा नहीं आ रहा है। तृतीया बोले तुरंत विदुषा आना चाहिए, चतुर्थी बोले तुरंत विदुषे आना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान विदुषाः विदुषा विदुषे विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विद्वान विद्वांसम विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान विदुषाः विदुषाः विदुषी है विद्वान
विद्वांसं विदुषा विदुषे विद्वान् विद्वांसं विदुषा विदुषे विदुषः विदुषः विदुषीः विद्वन् विदुषः विदुषा विदुषे विद्वान् विद्वान् विद्वांसं विदुषा विदुषे विद्वान् विद्वांसं विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषीः विद्वन् विद्वांः विदुषाः विदुषीः विद्वान् विद्वांसं विदुषा विदुषे विद्वान् विद्वांसं विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषीः विद्वन् विदुषाः विदुषाः अब मैं विभक्ति बोलूंगा, आप रूप बोलना है। मैं विभक्ति बोलूंगा, आप रूप बोलना। चतुर्थी विदुषे पंचमी विदुषा सप्तमी विदुषी द्वितीया विद्वांसं प्रथमा विद्वान् षष्ठी विदुषा सप्तमी विदुषी सप्तमी विदुषी संबोधन हे विद्वान् हे विद्वान सप्तमी विदुषी द्वितीया विद्वांसं तृतीया विदुषा चतुर्थी विदुषे सप्तमी विदुषी प्रथमा विद्वान् तृतीया विद्वांसं सप्तमी विदुषी षष्ठी विदुषा पंचमी विदुषा चतुर्थी विदुषे तृतीया विदुषा प्रथमा विद्वान् द्वितीया विद्वांसं सप्तमी विदुषी षष्ठी विदुषा सप्तमी विदुषी संबोधन हे विद्वान् गुरु जी आप नहीं बोलना, जल्दी जल्दी बोलिए। संबोधन हे विद्वान् षष्ठी विदुषा सप्तमी विदुषी द्वितीया विद्वांसं आप भी देख रहे वीडियो, आपको भी बोलना है। द्वितीया विद्वांसं तृतीया विदुषा षष्ठी विदुषा सप्तमी विदुषी संबोधन हे विद्वान् प्रथमा विद्वान् तृतीया विदुषा षष्ठी विदुषा संबोधन। हे विद्वान् हाँ, कुछ लोग कल मूड़ी हिला रहे, हाँ 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 नहीं करना, बोलना भी बाकी सुर में सुर मिला रहे और दूसरे मुंह देख रहे हैं। गजब सबको बोलना था। आइए द्वितीया में चलते हैं। द्वितीया में क्या रूप है, बोले विद्वांसौ 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 विद्वद्भ्याम 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 विदुषोः 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 हे विद्वांसौ। हे विद्वांसौ संबोधन में वही रूप बनेगा जो प्रथमा में बनता है, एक वचन को छोड़कर। तो आपको संबोधन का रूप नहीं देखना है, क्योंकि प्रथमा का रूप जो बनेगा वही द्वितीया में बनेगा। मैं द्विवचन पढ़ा रहा हूं। किसी भी शब्द रूप का द्विवचन जब आप पढ़ेंगे तो प्रथमा का द्विवचन, द्वितीया विभक्ति का द्विवचन और संबोधन का द्विवचन एक समान होगा। समझ में आ गया? प्रथमा का द्विवचन, द्वितीया विभक्ति का द्विवचन और संबोधन का द्विवचन एक समान होगा। तो बोलो विद्वांसौ 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 हे विद्वांसौ। हे विद्वांसौ प्रथमा का द्विवचन है विद्वांसौ, द्वितीया का द्विवचन है विद्वांसौ और संबोधन का द्विवचन है विद्वांसौ। बोले विद्वांसौ विद्वांसौ हे विद्वांसौ 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 हे विद्वांसौ 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 हे विद्वांसौ। विद्वांसौ विद्वांसौ हे विद्वांसौ। अब दूसरा चीज सुन लीजिए। तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन, पंचमी का द्विवचन। फिर से सुन लीजिए। तृतीया विभक्ति का द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन, पंचमी विभक्ति का द्विवचन हमेशा एक समान होगा। इसलिए बोलिए विद्वद्भ्याम 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 विद्वद्भ्याम। विद्वद्भ्याम। एक विद्वद्भ्याम है तृतीया का द्विवचन, दूसरा विद्वद्भ्याम जो आपने बोला वो चतुर्थी का द्विवचन है और तीसरा जो विद्वद्भ्याम आपने बोला वो पंचमी का द्विवचन है। तो यदि आप विद्वांसौ रूप जान लेते हैं तो प्रथमा का द्विवचन, द्वितीया का द्विवचन और संबोधन का द्विवचन जान लेते हैं। और यदि तृतीया का विद्वद्भ्याम जान लेते हैं, स्लाइड भी देखते चलिएगा। यदि आप तृतीया का विद्वद्भ्याम, क्या बोलना है, विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्याम, ठीक है, विद्वद्भ्याम। यदि तृतीया का द्विवचन विद्वद्भ्याम है तो चतुर्थी का द्विवचन भी विद्वद्भ्याम होगा, पंचमी का द्विवचन भी विद्वद्भ्याम होगा। तो एक रूप आपने विद्वांसौ पढ़ा, एक पढ़ा विद्वद्भ्याम और आप पहुंच गए पंचमी तक, ठीक है।
अब षष्ठी सप्तमी में पढ़िए विदुषो विदुषो। विदुषो षष्ठी का द्विवचन है और सप्तमी का द्विवचन है विदुषो। बोलते रहिए विदुषो विदुषो विद्वांसो 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 हे विद्वांसो। हे विद्वांसो तृतीया में विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्याम चतुर्थी में विद्वद, पंचमी में विद्वद्भ्याम षष्ठी में विद्वांसो विदुषो। षष्ठी में क्या बनेगा? विदुषो सप्तमी में विदुषो संबोधन में, विद्वांसो प्रथमा में, विद्वांसो प्रथमा में, विद्वांसो द्वितीया में, विद्वांसो तृतीया में, विद्वद्भ्याम चतुर्थी में, विद्वद्भ्याम पंचमी में, विद्वद्भ्याम होश में बोलना, षष्ठी में विदुषो विदुषो। क्या बोलेंगे? विदुषो देख लीजिए, इधर देखिए स्लाइड में, विदुषो विदुषो हे विद्वांसो। ठीक है, बोले विद्वांसो विद्वांसो हे विद्वांसो 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 हे विद्वांसो संबोधन है विद्वांसो, दो विद्वान, विद्वांसो माने दो विद्वान, विद्वांसो विद्वांसो हे विद्वांसो विद्वांसो विद्वांसो। हे विद्वांसो अब तृतीया का विद्वद्भ्याम, चतुर्थी में विद्वद्भ्याम, पंचमी में भी विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्याम 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 विदुषो 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 विद्वांसो 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 विद्वद्भ्याम 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 विदुषो 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 संबोधन में विद्वांसो विद्वांसो, प्रथमा में विद्वांसो, द्वितीया में विद्वांसो, तृतीया में विद्वद्भ्याम, चतुर्थी में विद्वद्भ्याम, पंचमी में विद्वद्भ्याम, षष्ठी में विदुषो, सप्तमी में विदुषो और संबोधन में हे विद्वांसो। प्रथमा में विद्वांसो द्वितीया में विद्वांसो तृतीया में विद्वद्भ्याम चतुर्थी में विद्वद्भ्याम पंचमी में विद्वद्भ्याम षष्ठी में विदुषो सप्तमी में विदुषो संबोधन में विद्वांसो द्वितीया में विद्वांसो सप्तमी में विदुषो षष्ठी में विदुषो चतुर्थी में विद्वद्भ्याम तृतीया में विद्वद्भ्याम द्वितीया में विद्वांसो प्रथमा में विद्वांसो संबोधन हे में विद्वांसो तृतीया में विद्वद्भ्याम तृतीया में विद्वद्भ्याम पंचमी में विद्वद्भ्याम षष्ठी में विदुषो सप्तमी में विदुषो द्वितीया में विद्वांसो प्रथमा में विद्वांसो पंचमी में विद्वद्भ्याम चतुर्थी में विद्वद्भ्याम तृतीया में विद्वद्भ्याम द्वितीया में विद्वांसो षष्ठी में विदुषो सप्तमी में विदुषो द्वितीया में विद्वांसो चतुर्थी में विद्वद्भ्याम अब विद्वद्भ्याम और कहाँ? पंचमी विद्वद्भ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी में विद्वद्भ्याम, षष्ठी सप्तमी में विदुषो षष्ठी सप्तमी में विदुषो। समझ में आ गया? अब जल्दी जल्दी पूछें। हाँ, मैं रूप बोलूं तो आप नहीं, रूप हम बोलेंगे तो तृतीया चतुर्थी पंचमी बोलना पड़ेगा ना। हाँ, तो अब फिर से आप इसको समझ में आ गया, एक बार पढ़ लेना। विद्वांसो 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 विद्वद्भ्याम 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 विदुषो विदुषो हे विद्वांसो 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 विद्वद्भ्याम 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 विदुषो विदुषो हे विद्वांसो। अब आपसे परीक्षा में पूछ लेगा विद्वत शब्द का द्वितीया का द्विवचन रूप होगा। विद्वांसो परीक्षा में पूछ लेगा विद्वत शब्द का चतुर्थी द्विवचन बताइए। विद्वद्भ्याम परीक्षा में पूछेगा विद्वत का षष्ठी द्विवचन होगा, सप्तमी द्विवचन। परीक्षा के सवाल पूछे जा रहे हैं, आपसे इसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। द्वितीया का द्विवचन क्या होगा? प्रथमा का द्विवचन क्या होगा? षष्ठी का द्विवचन क्या होगा? सप्तमी का द्विवचन क्या होगा? संबोधन का द्विवचन क्या होगा? चतुर्थी का द्विवचन क्या होगा? द्वितीया का द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन, षष्ठी का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन, तृतीया का द्विवचन। घोट के पी लेना है, कुछ भी पूछेगा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं?
बोले विद्वान विद्वांसं विदुषा विदुषे विद्वांसं विदुषा विदुषाः विदुषाः विदुषीः विद्वन् विदुषाः विदुषाः विदुषीः विद्वान् विद्वांसं विदुषा विदुषे विद्वान् विद्वांसं विदुषा विदुषे विदुषाः विदुषाः विदुषीः विद्वन् विद्वान्। संबोधन में आ जाइए, संबोधन ये बहुवचन में आ जाइए। बोलिए प्रथमा का बहुवचन पढ़ना है, फिर द्वितीया का बहुवचन पढ़ना है, फिर तृतीया का बहुवचन पढ़ना है, चतुर्थी का बहुवचन, पंचमी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन और लास्ट में संबोधन का बहुवचन। बोलिए विद्वांसः विदुषाः विद्वद्भिः विद्वद्भ्यः विद्वद्भ्यः विदुषां विद्वत्सु। ध्यान रखना यहाँ जो सु है वो दंती सा है, ठीक है, और विदुषाम में जो शाह है वो खटकोण का शाह है, मूर्धन्य शाह है। फिर से पढ़ना विद्वांसः, ये प्रथमा का बहुवचन है। विद्वांसः इसमें भी दंती सा है, विद्वांसा में भी दंती सा है, बहुत सही है। विद्वांसः विदुषाः। जरा एक चीज ध्यान रखना, पंचमी में भी विदुषा है, षष्ठी में भी विदुषा बना है और द्वितीया के बहुवचन में भी विदुषा बना है। कभी कभी एमपी वर्ग 1 में पूछ लेता है कि विद्वत शब्द में विदुषा रूप कितनी बार बना है, क्यों पूछता है ऐसे कि नहीं? विद्वत शब्द में विदुषा रूप कितनी बार बनेगा, तो लिखना है विदुषा पंचमी के एक वचन में, षष्ठी के एक वचन में और द्वितीया के बहुवचन में। समझ में आ गया? चलिए तो बोले विद्वांसः विदुषाः विद्वद्भिः विद्वद्भ्यः विद्वद्भ्यः। चतुर्थी का बहुवचन और पंचमी का बहुवचन समान बनेगा। षष्ठी के बहुवचन में विदुषाम विद्वत्सु हे विद्वांसः। जैसे प्रथमा का बहुवचन होगा वैसे ही संबोधन का बहुवचन होगा, ठीक है। जो चतुर्थी का बहुवचन होगा जैसे वैसे पंचमी का बहुवचन होगा। समझ में आ रहा है? चतुर्थी का बहुवचन बनेगा क्या बनेगा? विद्वद्भ्यः। क्या बनेगा? विद्वद्भ्यः। विद्वद्भ्यः। क्या बोलना है? विद का जो दा है वो भी हलंत है और फिर वद का जो दा है वो भी, और जो भ्या का भा है वो भी हलंत है, माने आधा है। तो विद्वद्भ्यः क्या बोलना है? हाँ विद्वद्भ्यः, दा हलंत है, विद्वद्भ्यः विद्वद्भ्यः। और विदुषाम क्या बोलना है? मूर्धन्य शाह है, विदुषाम विद्वत्सु। विद्वत्सु कहाँ बनेगा? विद्वत्सु। हाँ तो अब जरा जल्दी जल्दी सीखो, कर लीजिए, फिर मैं पूछूंगा रूप आपको बताना पड़ेगा। बोलिए विद्वांसः विदुषाः विद्वद्भिः विद्वद्भ्यः विद्वद्भ्यः विदुषां विद्वत्सु हे विद्वांसः विद्वांसः विदुषाः विद्वद्भिः विद्वद्भ्यः विद्वद्भ्यः विदुषां विद्वत्सु हे विद्वांसः विद्वांसः और हे विद्वांसः। विद्वांसः प्रथमा का बहुवचन और हे विद्वांसः संबोधन का बहुवचन है, ठीक है। विद्वांसः हे विद्वांसः। द्वितीय बहुवचन में विदुषाः, तृतीया में विद्वद्भिः, चतुर्थी में विद्वद्भ्यः, पंचमी में विद्वद्भ्यः, षष्ठी में विदुषां, सप्तमी में विद्वत्सु। विद्वत्सु विदुषाम में मूर्धन्य शाह है और विद्वत्सु में जो सु है वो दंती है। बोलो हाँ। और जो आप यहाँ ऊपर वो देखेंगे ना, विद्वांसा में जो सा है वो दंती सा है, सरौता वाला सा है, और विदुषा में जो शाह है द्वितीया के बहुवचन में वो मूर्धन्य शाह है। इतना ध्यान रखना है। बोले विद्वांसः विदुषाः विद्वद्भिः विद्वद्भ्यः विद्वद्भ्यः विदुषां विद्वत्सु हे विद्वांसः। याद हो रहा है? राम जन्म जी याद हो रहा है? हाँ टाइट होके बैठिए, फिर से बोलिएगा। द्वितीया का बहुवचन इतना देर नहीं लगाना है, तुरंत बोलना है। हाँ अब हम आपको सिर्फ प्रथमा कहेंगे तो आपको बहुवचन का रूप ही बोलना है। हम प्रथमा बहुवचन नहीं बोलेंगे, प्रथमा बोलेंगे बस। प्रथमा
मुर्गा बना देंगे। कोई भी अब गलत बोलेगा सीधे मुर्गा बनेगा। प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा? विद्वांसा। द्वितीय बहुवचन में विदुषा। तृतीया में विद्वद्भी। चतुर्थी में विद्वद्भ्या। पंचमी में षष्ठी में सप्तमी में संबोधन में प्रथमा में प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी षष्ठी सप्तमी संबोधन प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी चतुर्थी और पंचमी विद्वद्भ्या विद्वद्भ्या बनेगा। षष्ठी सप्तमी संबोधन। हाँ अब मैं नीचे से पूछ रहा हूँ। संबोधन सप्तमी विद्वत्सु। सप्तमी विद्वत्सु। षष्ठी विदुषाम। पंचमी विद्वद्भ्या। ठीक है। चतुर्थी तृतीया द्वितीया विदुषा। क्या बोलेंगे? प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन सप्तमी षष्ठी पंचमी चतुर्थी तृतीया। जोर से बोलिए। तृतीया द्वितीया प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी संबोधन प्रथमा चतुर्थी षष्ठी तृतीया। सब लोग बोलो, जो ने बोलेगा आज खाना नहीं खाएगा। तृतीया बोलो। चतुर्थी षष्ठी सप्तमी प्रथमा तृतीया पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन प्रथमा षष्ठी सप्तमी चतुर्थी तृतीया द्वितीया। आपको भी बोलना है। वीडियो देखने वाले केवल देख करके हाँ ठीक है ऐसा नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। द्वितीया प्रथमा षष्ठी सप्तमी संबोधन द्वितीया तृतीया पंचमी प्रथमा सप्तमी षष्ठी पंचमी। विद्वान विद्वांसं विदुषा विदुषे। विद्वान विद्वांसं विदुषा विदुषे। विदुषाः विदुषाः विदुषी हे विद्वान विद्वान। मित्रों विद्वांसं विदुषा विदुषे। विदुषाः विदुषाः विदुषी हे विद्वान। विद्वान विद्वांसं विदुषा विदुषे। विदुषाः विदुषाः विदुषी हे विद्वान। विद्वांसं विदुषा विदुषे। विद्वांसं विदुषा विदुषे। विदुषाः विदुषाः विदुषी हे विद्वान। विदुषाः विदुषाः विदुषी हे विद्वान। तो मित्रों आज ही आपके सामने विद्वत शब्द का रूप रहा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि पूरे रूप जो आपके एमपी वर्ग 1 के पाठ्यक्रम में निश्चित थे वो सभी पढ़ा दिए गए हैं। सिर्फ एक वार्य का रूप शेष है, वो भी आपको कल पढ़ा दिया जाएगा। तो मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन लोगों ने इस पूरी कक्षा को संचालित किया, जिन लोगों ने भी कैमरा संभाला, जिन लोगों ने भी संगीत डिपार्टमेंट को संभाला, जिन लोगों ने भी इस आपको स्लाइड प्रोवाइड कराई। ऐसी पूरी अपने नवरत्नों की टीम को बहुत बहुत बधाई। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जो एमपी वर्ग 1 में संस्कृत को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। हम आपकी शुभकामना करते हैं कि आपको अच्छा मिले। मैं मित्रों आपको ये सूचना दे दूं कि आपके लिए नोट्स लिखा जा रहा है, पूरी टीम लगी हुई है। मैं भी अपना पूरा सहयोग जितना कर सकता हूं कर रहा हूं। टाइपिस्ट टाइप कर रहे हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं, प्रूफ करने वाले प्रूफ कर रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं, अपना गाइडलाइन में सब कुछ काम हो रहा है। बहुत जल्दी आपको मैं PDF फाइल आपके पास भेज पाऊंगा, क्योंकि किताब आना इतनी जल्दी संभव नहीं है कि 27-28 दिन शेष हैं और ऐसे में आपको तुरंत मटेरियल प्रोवाइड कराना
पूरा पढ़ाना भी है और आपको मटेरियल भी देने में आपको बता दूं कि हमारे यहाँ यूपी के टीजीटी के लिए और प्रवक्ता के लिए जो कक्षाएं चलती हैं उसमें भी अपनी व्यस्तताएं रहती हैं। और यहाँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है 6 जनवरी को, उसकी भी परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए उसमें भी हम लोग व्यस्त हैं। फिर भी इन सब के बीच आपके लिए भी इस रात्रि काल में हम सब लोगों ने समय निकाला। एमपी वर्ग 1-2 भी चूँकि अभी दिसंबर में ही है, इसलिए बहुत जगहों पर व्यस्तता होने के कारण उतनी तीव्रता से कार्य नहीं हो पा रहा जितनी तीव्रता से आप हमसे उम्मीद करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपकी उम्मीद पर, आपकी आशाओं पर, आपके विश्वास पर खरा उतरूं। मैं कोशिश करूंगा कि परीक्षा के 5-7 दिन पहले हम सारा मटेरियल आप तक पहुंचा पाएं, लिखित रूप में, नोट्स के रूप में भी और पढ़ाने के रूप में भी। तो आज जरा विध्वंस का रूप पढ़िएगा। ये रूप इसलिए पहले पढ़ाए जाते हैं ताकि आप पढ़ते परीक्षा के आने तक ये एकदम से आपको कंठस्थ हो जाए। वारी का रूप है, ईकारांत है, नपुंसक लिंग है, इसकी चर्चा मैं आपसे कल करूंगा। बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।